देश में 5 राज्यों में चुनाव हुआ। चुनावी परिणाम सुबह 8 बजे से लगातार आ रहे हैं। तेजस्वी यादव का जलवा दिख रहा है। तेजस्वी यादव सरकार बनाने जा रहे हैं। मिठाइयां लगातार बांटी जा रही है, कार्यकर्ता झूम रहे हैं, तो सीएम बनने का भी ऐलान जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। 5 राज्यों में चुनाव हुआ और चुनावी परिणाम लगातार सामने निकलकर रुझानों के माध्यम से आ रहे हैं। जहां एक तरफ बंगाल लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। बंगाल में पहली बार ममता दीदी जो है पिछड़ती हुई नजर आ रही है। वो ममता दीदी जो 34 साल से जो वाम दल ने वहां पर राज किया, उस वाम दल को उखाड़ कर फेंकने वाली ममता बनर्जी आज खुद पीछे नजर आ रही है। लेकिन तेजस्वी यादव का इन सभी के बाद भी जलवा देखने को मिल रहा है। जिन जिन राज्यों में तेजस्वी यादव ने प्रचार किया, जिन जिन सीटों पर प्रचार किया, वो उम्मीदवार इस वक्त सबसे आगे नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव केरल में अपना जलवा बिखेर रहे हैं। वो केरल, जिस केरल में तेजस्वी यादव ने अपने 3 उम्मीदवारों को उतारा था, इस वक्त तेजस्वी यादव के तीनों उम्मीदवार जो हैं वो आगे चल रहे हैं, जीत के करीब है। लेकिन इन सब के बावजूद तेजस्वी यादव जो है वो सरकार तो बना रहे हैं, सीएम कौन होगा इसका भी ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव लगातार तमाम राज्यों में जाकर चुनावी प्रचार किए थे, खास करके बंगाल में। लेकिन बंगाल सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि बंगाल में बड़े संख्या में, बड़े सीटों से, बड़े मार्जिन से ममता दीदी की सरकार जो टीएमसी थी वो पिछड़ती हुई नजर आ रही है। और वहां पर बीजेपी को रुझानों के माध्यम से आगे दिखाया जा रहा है। और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी पहली बार बंगाल का किला जो है वो तय करेगी। बीजेपी का झंडा जो है पहली बार बंगाल में लहराता हुआ नजर आएगा और ममता दीदी जो है उन्हें करारी शिकस्त जो है वो मिलने वाली है, करारी हार मिलने वाली है। और इन सब के बीच में तेजस्वी यादव बंगाल में भी जिन जिन सीटों पर प्रचार किए थे, उन सीटों पर उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। यानी कि तेजस्वी का जलवा जो है वो लगातार 5 राज्यों में देखने को मिल रहा है। जहां पर तेजस्वी यादव पहुंचे, जिन विधायकों के लिए प्रचार किए, वो विधायक इस वक्त आगे चल रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियों में बंगाल है, क्योंकि बंगाल में ममता दीदी 2011 में सरकार में आई थी। 2011 में ममता दीदी पहली बार बंगाल में अपनी टीएमसी की सरकार बनाई थी और तब से लगातार ममता दीदी वहां पर राज की है। 2021 की अगर हम बात करें तो 2021 में ममता दीदी जो है तीसरी बार सरकार बनाई और उसके बाद बीजेपी को करारी हार बंगाल में दी थी। लेकिन अब पलड़ा पलटता हुआ नजर आ रहा है। ममता दीदी के पैरों तले जमीन जो है वो धीरे धीरे खिसक रही है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा है, जैसे जैसे काउंटिंग की प्रक्रिया आगे हो रही है, राउंडिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ममता दीदी जो है काफी पीछे होती हुई नजर आ रही है। और बीजेपी के जो नेता हैं, वो तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, लगातार बंगाल में मिठाइयां बांट रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। और जिस तरीके से खबरें निकलकर सामने आ रही है कि शाम को 6:30 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बीजेपी कार्यालय, जो बीजेपी मुख्यालय जो दिल्ली में है, वहां पर पहुंचेंगे, जनता को संबोधित करेंगे, देश को संबोधित करेंगे। क्योंकि 5 राज्यों में जहां जहां चुनाव हुई, 5 राज्यों में वहां पर 3 राज्यों में कमल जो है वो खिलता हुआ नजर आ रहा है। जहां असम है, असम में फिर से बीजेपी की सरकार जो है वो रिटर्न हो रही है। तो बंगाल लगातार बीजेपी के लिए संकट बनी हुई थी, उस बंगाल में भी कमल जो है वो खिलती हुई नजर आ रही है। तो दूसरी तरफ 3 राज्यों में सरकार बन रही है। 2 राज्यों में भले ही हार मिल रही है, केरल में हार मिल रही है, लेकिन उनके बावजूद भी
बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन ये माना जा रहा है, खास करके बंगाल में। लेकिन तेजस्वी यादव लगातार बीजेपी को टक्कर दे रहे हैं उन सीटों पर जिन सीटों पर तेजस्वी यादव ने प्रचार किया था, वहां के उम्मीदवार बीजेपी को टक्कर दे रहे हैं। यानी कि तेजस्वी यादव का जो जलवा है इन तमाम राज्यों में देखने को मिल रहा है। तो ऐसे तमाम खबरों को लेकर बने रहिएगा देशवा न्यूज के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।